Good evening, everyone. So, welcome to the very first class of Python. So, आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं कोडिंग जर्नी दैट इज इन योर लैंग्वेज नेम्ड Python. So, प्रोग्रामिंग आप किसी भी लैंग्वेज से शुरू कर सकते हो. जनरली कॉलेज में प्रोग्रामिंग शुरू कराई जाती है सी लैंग्वेज से जब आप बीसीए या आप बीटेक या बीएससी कर रहे होते हैं. तो सी या सी प्लस प्लस आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है. But Python is nowadays being used as first language in many of the universities. जैसे कि डीयू ने चेंज कर दिया है कि अगर आप डीयू से बीएससी कंप्यूटर साइंस से ऑनर्स करते हो तो फर्स्ट लैंग्वेज आपको पाइथन सिखाई जाएगी. ऐसे ही और यूनिवर्सिटी भी चेंजेस कर रहे हैं. बट एनी हाउ पाइथन इज सेड टू बी द इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न. तो अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू करनी है तो सबसे इजी सिंटेक्स इस लैंग्वेज का माना जाता है वो है पाइथन. सो पाइथन हम सिर्फ इसलिए भी नहीं करते कि भाई बहुत इजी है सीखने के लिए, बल्कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी है. इट इज वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज. गुड इवनिंग आयुष. गुड इवनिंग एवरीवन. ठीक है. सो इट्स अ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज. वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि आपकी इस लैंग्वेज में आप अलग अलग तरह की कोडिंग कर सकते हो. तो आप इसमें जनरल एप्लीकेशंस भी बना सकते हो. ठीक है. आप इसमें वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो. हमारे पास एक जैंगो करके टूल आता है. तो जैंगो में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट वेब एप्लीकेशंस, राइट. देन ऐसे ही आप इसके अंदर डेटा साइंस कर सकते हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो. सो इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो. ठीक है. तो पाइथन एक लैंग्वेज है लेकिन इसके बहुत सारे यूजर्स है. तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो. आप आगे उस फील्ड में पाइथन में मास्टरी कर सकते हो. लेकिन बेसिक पाइथन तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए. ठीक है. तो पाइथन के यूजर्स बहुत है. इट इज वन ऑफ द टॉप लैंग्वेजेस यू मस्ट लर्न इन टुडेज टाइम. तो आज की डेट में जो सबसे टॉप पे लैंग्वेज चल रही है वो आपकी एक जावास्क्रिप्ट है और दूसरी पाइथन. सो ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपको आनी चाहिए. तो अगर आप वेब और ऐप डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस्ड हो तो यू मस्ट मास्टर जावास्क्रिप्ट. और अगर आप फोकस्ड हो टुवर्ड्स योर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड ऑल, देन यू मस्ट डू पाइथन वेरी वेल. ठीक है. तो ये आज इस कोर्स की पहली क्लास है. अभी हम इसमें बहुत कुछ करेंगे. सो पहले आज हम शुरू करेंगे कि पाइथन एग्जैक्टली होती क्या है, सिंटेक्स बेसिक पाइथन का कैसे होता है, कहाँ पे आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो. ठीक है. सो वी विल बी डूइंग द बेसिक्स. बेसिक्स के अंदर आपके पास आ जाएगा हाउ टू चेक कंडीशंस, हाउ टू राइट सिंपल प्रोग्राम्स, हाउ टू यूज लूप्स एंड ऑल. ठीक है. ये हम इसमें पढ़ेंगे. फिर हम इसमें अपना डिटेल में पढ़ेंगे कि फंक्शंस एंड ऑल कैसे यूज होते हैं, फाइल हैंडलिंग कैसे होती है. अगर आपने पहले कभी प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पढ़ा है तो आपको ये टर्म्स अभी बहुत अजीब लग रही होंगी. बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अजीब लग रही है तो लगने दो. थोड़े टाइम बाद आपको ये अजीब नहीं लगेंगे, राइट. दैट्स व्हाई द कोर्स इज नूब टू प्रो. नूब टू प्रो का मतलब ही यही है कि पहले कुछ नहीं पता लेकिन कोर्स होने तक आप इसमें बिल्कुल प्रोफेशनली साउंड हो जाओगे एंड यू विल बी नोइंग ऑल दीज टर्म्स वेरी वेल एंड यू विल बी एबल टू कोड. क्योंकि ये कोर्स सिर्फ आपको एक लैंग्वेज का सिंटेक्स सिखाने के लिए नहीं है, ये कोर्स आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखाने के लिए भी है. तो मैं आपको सिर्फ पाइथन का सिंटेक्स नहीं समझा रही होंगी, मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी कि कैसे आप लॉजिक डेवलप करना सोचते हो, हाउ यू शुड थिंक अबाउट द लॉजिक, कैसे हम किसी प्रॉब्लम का आइडिया एक्सप्लोर करते हैं, फिर कैसे हम उसको एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो लॉजिक बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद तो सिर्फ सिंटेक्स रह जाता है आपका, जिसके अंदर आप किसी भी लैंग्वेज में उस कोड को लिख सकते हो. ठीक है. सो हम यहाँ पर कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन. पाइथन के अंदर जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, टपल्स, सेट्स, वो सब, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, एज वेल एज अ सर्टेन पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस जो कि पाइथन पांडास के थ्रू और ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने के थ्रू किया जाता है. सो दिस ऑल वील बी कवरिंग. और अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इसमें बोनस पे मैं कराऊंगी एक लाइब्रेरी जिसका नाम है पाई गेम. ठीक है. और एक है टिकिंटर. सो पाई गेम एंड टिकिंटर लाइब्रेरी इज देयर. पाई गेम हेल्प करता है आपको गेमिंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और टिकिंटर एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं. मतलब जैसे कि वो टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स वाली जो स्क्रीन है
वो भी आप क्रिएट कर सकते हो इन पाइथन। तो पाइथन एक बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है, बहुत कुछ आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। इट्स एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, तो इसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो हमें नई नई मिलती रहती हैं, और उन लाइब्रेरीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड फंक्शनैलिटी टू आवर पाइथन प्रोग्राम। तो हम उस पाइथन प्रोग्राम में अपने और फीचर्स, नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं बाय इंपोर्टिंग दी न्यू libraries into it. So before we start with Python, आप लोग एक बार अपना इंट्रोडक्शन में कोई बताएगा कि हैव यू डन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिफोर, या आप में से किसी ने पहले पाइथन कभी पढ़ी है फॉर एनी पर्पस? वुड यू लाइक टू शेयर? टिकिंटर, आदित्य, TKINTER, टिकिंटर is written. If any of your friends are also interested in the classes, as I told you, the classes are absolutely free to join. So you can call your friends also so that they can come and join the live classes. You have studied in 11th and 12th class. Okay. Okay, आदित्य। देखो, पाइथन शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करनी है, ठीक है? विच इज वेरी सिंपल। पाइथन फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको परचेज नहीं करना होता। इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर फ्री। आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, जाकर आपको सर्च करना है डाउनलोड पाइथन, ठीक है? आपके पास python.org का लिंक आएगा, वहां से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करोगे कि विंडोज है, मैकबुक है या लिनक्स है, जो भी है। सिलेक्ट दैट, डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इट। सो इट्स वेरी सिंपली इंस्टॉल्ड। जब सिंपली इंस्टॉल हो जाता है, नेक्स्ट 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 करते जाओ। इंस्टॉल हो गया, ठीक है? तो आपको वहां पर इंस्टॉल करने के बाद क्या ओपन करना है, आइडियली शेल। कोई बात नहीं आदित्य, वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। I have a bad throat, so you have to bear a bit with me. So जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लोगे, तो आप जब अपने स्टार्ट बार पे जाके पाइथन टाइप करोगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको इसमें से पाइथन आइडियली चूज करना है, ठीक है? ये पहला वाला, चूज दिस। सो ये आप चूज करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है? अब जब हम पाइथन में कोड करते हैं, तो पाइथन कोड को आप दो तरह से लिख सकते हो। एक स्क्रिप्ट मोड में, और दूसरा ये जो हमारा है इंटरैक्टिव मोड में। सो इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि लाइक मैंने आपको कुछ कहा, आपने रिस्पॉन्स दिया, फिर मैंने कुछ कहा, आपने रिस्पॉन्स दिया। सो वी गिव अ कमांड, वी गेट अ रिजल्ट, वी गिव अ कमांड, वी गेट अ रिजल्ट। सो दैट इज इंटरैक्टिव मोड, ठीक है? तो एक स्क्रिप्ट मोड हो गया, एक इंटरैक्टिव मोड हो गया। अब देखो स्क्रिप्ट क्या होती है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जैसे अब कोई प्ले होता है, उसकी भी स्क्रिप्ट होती है ना। तो स्क्रिप्ट क्या होती है कि अब आप ये कहोगे, मतलब अब कैरेक्टर वन जो है वो ये डायलॉग बोलेगा, फिर कैरेक्टर टू ये डायलॉग बोलेगा, फिर कैरेक्टर थ्री वहां से चलता हुआ यहाँ आएगा, फिर कैरेक्टर वन फिर से ये डायलॉग बोलेगा। तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, और उसको उसी ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट करना होता है ना? कि पहला ये काम होगा, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये। तो जब हम उस तरीके से स्टेटमेंट्स लिखते हैं पाइथन की, कि एक के बाद एक कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो वो आपका स्क्रिप्ट मोड होता है। वो मैं आज आपको नहीं करा रही हूँ, आज हम पहले इंटरैक्टिव मोड में ही थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? सो इंटरैक्टिव मोड क्या होता है कि आपने कमांड दी और वो साथ के साथ आपको रिजल्ट देता है। तो इसमें क्या होता है, गिव अ कमांड एंड गेट द रिजल्ट साइड बाय साइड, ठीक है? नमस्ते मनीष। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, राइट a set of commands first and save them as a file
एंड एग्जीक्यूट। तो पहले हम सारी कमांड्स लिखते हैं, उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद जाकर वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अभी हम इंटरेक्टिव मोड की बात कर रहे हैं, तो चलिए इंटरेक्टिव मोड में देखते हैं कि किस तरह से काम होगा। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी इंटरेक्टिव मोड ओपन किया हुआ है। ये आईडीएलई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पाइथन आईडीएलई शेल है। IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment. Okay, आप जो भी कमांड लिखोगे ये आपको उसका आंसर दे देगा। इट्स वेरी सिंपल। लाइक अगर मैंने यहाँ लिखा 8*2, तो पाइथन में स्टार का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। सो 8*2 आपके पास आंसर आ गया 16। ठीक है, सिंपल। अगर मैं स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर मेरे पास एक कमांड है जिसका नाम है प्रिंट। प्रिंट के साथ आप राउंड ब्रैकेट लगाओगे। अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है, जैसे मैंने लिखा हेलो एएल कोडर्स, सो आई राइट लाइक दिस, हेलो एएल कोडर्स, एंड आई प्रेस एंटर, तो वो हेलो एएल कोडर्स को शो कर देगा। सो प्रिंट एक प्रीडिफाइंड कमांड है पाइथन में। स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपको, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। तो जो कमांड स्मॉल में डिफाइंड है वो स्मॉल में ही लिखी जाएंगी। ठीक है, और जो कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखी जाएंगी। सो प्रिंट स्मॉल लेटर्स में लिखना है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर आपको क्या लिखना है, जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो विद इन द कोट्स, और वो मैसेज वो सिंपली स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया थैंक यू, और वो क्या प्रिंट कर देगा, थैंक यू। आपने डेफिनेशन नहीं लिखी आदित्य। Script mode is when we write a set of commands, save them as a file, and then execute it. बाकी आपको सारे नोट्स कोर्स के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाली आपकी फाइल है, ये देखो, इसके अंदर आपको सब कुछ लिखा हुआ है। पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, केस सेंसिटिव है। इसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। तो आप कोई डेफिनेशन लिखना भूल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये नोट्स में से सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, और ये नोट्स कोर्स के कंटेंट सेक्शन में अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ठीक है, सो सब है वहां पर, सो डोंट वरी इफ यू मिस समथिंग। बाकी अगर मिस होता ही है तो मैं तो हूं ही बताने के लिए इधर, बट अदरवाइज ऑल्सो यू हैव इट ऑल कवर्ड इन दिस, डोंट वरी। तो चलिए, अब ये तो हो गया आपका प्रिंट का काम। अब देखो यहाँ पर आप अगर प्लस यूज करते हो, आपने लिखा 10+25। अब प्लस का जो मैथ्स में मतलब होता है वही यहाँ पे भी होता है। सो 10+25 का मतलब है कि ऐड करो, और ऐड करके जो रिजल्ट आए उसको स्क्रीन पे शो कर दो। सो 10+25 विल शो यू 35। ठीक है, ये शो हो गया। अब यहाँ पर ट्विस्ट देखते हैं। अब क्या होता है कि जब हम कोडिंग में डेटा के ऊपर काम करते हैं, डेटा क्या होता है, जिसको प्रोसेस करना है ना। अब जैसे 10 एक नंबर है, ये डेटा है। 25 एक नंबर है, वो भी एक डेटा है। थैंक यू जो आपने प्रिंट कराया वो भी डेटा है। अब जब कोडिंग में डेटा होता है हमारे पास, तो वो डेटा अलग अलग तरह का होता है। अलग अलग तरह का मतलब उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ये 10 है, ये तो ये नंबर्स हैं। अब नंबर्स भी दो तरह के होते हैं। नंबर्स में या तो आपके पास पूरा नंबर होगा, या ऐसे पॉइंट्स में नंबर, है ना। तो अगर पॉइंट्स में नंबर है तो उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं, और अगर आपके नंबर में पॉइंट्स नहीं है तो आप उसे इंटीजर नंबर कहते हो। सो अगर उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, नंबर इज सेड टू बी एन इंटीजर, और अगर उसमें डेसिमल पॉइंट है, इट इज सेड टू बी अ फ्लोट। ठीक है, और ट्रू फॉल्स अगर वैल्यू है मेरे पास तो उसको हम बूलियन वैल्यू कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 7 > 4, तो इसने क्या दिया, ट्रू। और यहाँ ध्यान से देखना कि ट्रू का टी कैपिटल आया है, ट्रू का टी कैपिटल है, फॉल्स का एफ कैपिटल है। सो दिस ट्रू मीन्स कि हाँ 7 4 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं लिखती 7 <
2, तो फॉल्स आ जाता। ठीक है, सो ये क्या है, बूलियन वैल्यू। सो बूलियन वैल्यू कैन बी ट्रू और फॉल्स। नंबर्स हो गए दो तरह के, इंटीजर्स एंड फ्लोट्स। अब अगर कोई चीज कोट्स में है, ठीक है, टेक्स्ट है, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। टेक्निकल टर्म क्या है उसका, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। आप पाइथन में स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, ट्रिपल कोट्स भी यूज होते हैं। डिटेल में समझाऊंगी ये चीज जब हम स्ट्रिंग्स डिटेल में काम कर रहे होंगे, बट अभी के लिए लेट्स से हम राइटिंग अ स्ट्रिंग इन डबल कोट्स होंगे। तो अगर अब आप यहाँ पर 10 को कोट्स में लिख देते हो और 25 को भी कोट्स में लिख देते हो, तो आप यहाँ पे देखना क्या होगा। अब इसने आपका आंसर 35 शो नहीं किया। अब आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 1025। इस चीज को कहते हैं कनकैटिनेशन। ठीक है, ये टर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह कोडिंग में आप यूज करोगे। व्हाट डू वी कॉल इट, कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का सिंपल मतलब होता है जॉइनिंग टू थिंग्स। ठीक है, अब दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हो, दो लिस्ट को ज्वाइन कर रहे हो, दैट डिपेंड्स, बट कंकैटिनेशन मींस जॉइनिंग। सो 10 प्लस 25 किया तो 1025 बन गया। तो जब आपका प्लस साइन स्ट्रिंग्स के साथ यूज होगा तो वो कंकैटिनेशन करेगा, लेकिन जब वही प्लस साइन नंबर्स के साथ यूज होगा तो वो सम करेगा, मतलब कि एडिशन करेगा। तो प्लस का साइन अगर तो दो नंबर्स के साथ यूज हो रहा है तो वो ऐड करता है, लेकिन अगर वही प्लस का साइन आप दो स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हो तो वो कंकैटिनेशन मतलब कि ज्वाइनिंग करता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको, इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, अब यहाँ पर ट्विस्ट कब आता है, ट्विस्ट आता है तब जब हमारे पास एक स्ट्रिंग हो और एक इंटीजर। अगर मैं एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को ऐड करने की कोशिश करूं, अगर मैं 10 और 25 को ऐड कर रही हूं, तो क्या हुआ, एरर आ गया। वो क्या कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस। सो या तो ये दो नंबर्स को ऐड कर सकता है या फिर दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकता है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग और एक नंबर को ऐड नहीं कर सकता। सो आपके पास एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो अगर मैं यहां पर लिखती हूँ 25 प्लस 5, आई गेट एन एरर। बट एक और जादू दिखाऊं आपको, अगर मैं 25 स्टार 5 लिखूं, मतलब मैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ, तो एरर नहीं आएगा। बट क्या आएगा देखो, क्या आया, 25 25 25 25। इसे कहते हैं डुप्लीकेशन या फिर रेप्लीकेशन, रिपीट कर दिया उसने, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथन इंटू 3 लिखूं तो ये 3 बार पाइथन शो कर देगा। आपको एक लाइन दिखानी है हाइफन्स की, तो आपने हाइफन इंटू 50 लिख दिया तो 50 हाइफन्स आ गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, आपको स्टार्स की लाइन बनानी है तो आप स्टार्स की लाइन भी बना सकते हो। सो इट शोज यू अ लाइन ऑफ स्टार्स। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतनी बार रिपीट हो जाती है। ठीक है, सो एक स्ट्रिंग को जब एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इट इज रिपीटेड दैट मेनी टाइम्स। गॉट इट। बाकी आप नंबर्स के साथ कैलकुलेशंस यहाँ पर कर सकते हो। आपने यहाँ पर लिखा 8/2, तो आपके पास 4 आ गया। अगर मैंने लिखा होता 6 प्लस 7 इंटू 5, तो क्या होता, 7 इंटू 5 इज 35, फिर उसमें 6 ऐड होता। ठीक है, 12 इंटू 5 नहीं होता। क्यों, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन होगी और फिर एडिशन होगी। सो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड करेगा। अगर आप चाहते हो कि पहले ऐड हो और उसके बाद मल्टीप्लाई हो, तो आपको उस चीज को राउंड ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, अपने आप से वैसा नहीं होगा। सो इफ यू वांट इट शुड हैपन, यू हैव टू पुट इट इन द राउंड ब्रैकेट्स, ताकि वो पहले एडिशन करे और फिर मल्टीप्लिकेशन करे।
ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स. सो वी कॉल देम ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डू सम कैलकुलेशंस. ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेशंस करने के काम आते हैं. ऑपरेटर्स बहुत सारे तरह के होते हैं पाइथन में. आज थोड़ा सा ब्रीफ बताने के लिए आपको मैं सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताती हूँ. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब जिसकी हेल्प से कैलकुलेशंस हो सकते हैं. तो सबसे पहले पाइथन में एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जिसको हम डबल स्टार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम है एक्सपोनेंट. क्या नाम है? एक्सपोनेंट. सिंपल भाषा में बोलूं तो रेज टू दी पावर. अगर मुझे 2 raised to the power 5 कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 2 डबल स्टार 5, और ये मुझे क्या देगा? 32. ठीक है, सो 2 डबल स्टार 5 इज गोइंग टू बी 32. आई गेट इट लाइक दिस. ऐसे ही अगर आपको किसी भी और नंबर का करना है तो आप अकॉर्डिंगली वो भी करके देख सकते हो. ठीक है, जब एक्सपोनेंट हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास सिंबल आते हैं जैसे कि स्टार, स्लैश. अब ये तो क्लियर है कि ये मल्टीप्लाई करता है, ये डिवाइड करता है. बट हमारे पास दो और सिंबल्स हैं. एक है ये डबल स्लैश, और एक है ये मॉड का साइन. डबल स्लैश का मतलब क्या है? दिस इज इंटेजर डिविजन, एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, जब आप कोडिंग में डिवीजन करते हो, आपने लिखा 15/3, तो आपके पास 5 आ जाएगा. टू बी स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो 5.0 आ जाएगा. अगर आप यहाँ पर करते 10/4, तो आपके पास 2.5 आ जाता. बट अगर आप चाहते हो कि आपको क्वोशंट और रिमाइंडर अलग अलग चाहिए, आपको प्रॉपर डिवीजन नहीं चाहिए, सो अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करते, सो 2 8 आता, फिर रिमाइंडर 2 बचता. तो आप क्वोशंट अलग से लाना चाहते हो और आप रिमाइंडर अलग से लाना चाहते हो, तो ये डबल स्लैश का जो साइन है ये आपको क्वोशंट देगा. सो अगर मैं 10 डबल स्लैश 4 लिखूंगी तो मेरे पास सिर्फ 2 आएगा. दैट इज दी क्वोशंट. ठीक है, और अगर मैं 10%4 लिखूंगी तो बाई चांस यहाँ पे भी 2 ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर भी 2 ही बच रहा है. बट अगर हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 10 mod 3 लिया, तो 3 3 9 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1. ठीक है, सो वी गेट इट लाइक दिस. और अगर आपने कहीं 10 mod 2 ही किया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है. तो जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर विल बी 0. सो ये सारे ऑपरेटर्स मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ ताकि आपको सही से क्लियर हो कैसे काम करते हैं. देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 15/3, सो आई एम गेटिंग 5.0. अगर मैं यहाँ पे लिखती 15 डबल स्लैश 3, तो मेरे पास आंसर आता 5, इंटीजर वैल्यू. 5 के पीछे पॉइंट नहीं आता. ठीक है, अब 15 mod 3 अगर मैं करूंगी तो 15 तो 3 से पूरा डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 0. ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे 20 mod 3 किया होता तो 20 में 3 6 18 होता है, तो 2 रिमाइंडर बचेगा. सो इट विल गिव यू रिमाइंडर एज 2. अगर आपने 20 डिवाइडेड बाय 6 किया होता तो 3 आ जाता, क्योंकि 6 3 18. उसके पीछे जो है वो हम लेंगे नहीं, हमने सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट लेना है, तो इट विल कम दैट. आपने लिखा 2 raised to the power 6, इट इज 64. 10 raised to the power 9, 1 के पीछे 9 zeros आ जाएंगे. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले सॉल्व होता है एक्सपोनेंट, रेज टू द पावर. उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड में से जो पहले आएगा लेफ्ट टू राइट जाते हुए, वो पहले सॉल्व हो जाएगा. जब वो भी हो जाएंगे उसके बाद जाके बारी आती है प्लस माइनस की. तो प्लस माइनस इज द लास्ट थिंग टू बी डन. ठीक है, आपको ओवरराइड करना है तो आपको मैंने बताया राउंड ब्रैकेट्स आपके पास हमेशा अवेलेबल है आपका ये चीज चेंज करने के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिखें, 7 into 6 प्लस 8/2. सो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसका आउटपुट बताओ. ठीक है, अब इसका आउटपुट कैसे आएगा? 7 into 6 इज 42. फिर वो पहले 8/2 करेगा जो कि 4 आएगा. सो 42 + 4, 46 विल बी द आंसर. ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड सॉल्व होंगे, उसके बाद एडिशन होगा. सिमिलर वे सब्ट्रैक्शन या कुछ भी और आप कर रहे हैं. ठीक है, सो अगर आपने यहाँ पे लिखा है 8 + 3 raised to the power 2,
तो पहले रेस टू द पावर होगा, 9 आएगा, फिर वो 8 में ऐड होगा और फिर आपके पास आंसर आएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये जो टाइप्स है हम इन टाइप्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी चीज को बूलियन में चेंज करना है तो मैं लिखूंगी बूल और मैंने लिखा 8, तो ये क्या दे देगा? एनी वैल्यू विच इज नॉन जीरो इज टेकन एज ट्रू। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हमेशा ट्रू मानी जाती है। हेलो, ये जो आपके पास हैंड रेज ऑप्शन है दैट इज टू ask a question by coming on a call. Like if you want to talk and ask questions, तो आप हैंड रेज करेंगे। ठीक है, वैसे आपको कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं, बट इफ यू हैव टू स्पीक एंड आस्क योर डाउट then only click on the hand raise button and keep your mic ready to speak. Okay? Hello? Aaron? मैम Yes, Aaron. मैम ये 7 into 6 वाला दोबारा समझा दीजिए। 7 into 6 वाला? यस हम्म, मैम। देखो इसमें आपके पास क्या है, 7 into 6 प्लस 8/2 है। ठीक है, अब एज पर जैसे मैथ्स में हमारे पास बॉड मास होता है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्रेसिडेंस लेवल। मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले होने चाहिए। तो पहले 7 into 6 हो जाएगा, 7 into 6 मेरे पास आएगा 42। अब मेरे पास दो ऑपरेटर्स बचे, प्लस और डिवाइड, तो इसमें से पहले डिवाइड होगा। सो 42 प्लस 4, ये डबल स्लैश है मतलब हमें सिर्फ इंटीजर रिजल्ट आएगा, मतलब 4.0 नहीं आएगा, 4 आएगा। सो 42 प्लस 4 विल बी 46 एंड दैट्स योर आंसर है। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही इस वाले में पहले रेस टू द पावर होगा, 3 रेस टू द पावर 2 9 हो जाएगा, फिर 8 प्लस 9 इज 16, वो आंसर में आ जाएगा। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर इक्वेशंस आर सॉल्व। और ये जो फंक्शंस हैं इनकी हेल्प से हम इनका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो बूल 8 से यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर आपने बूल में 0 दिया होता तो फॉल्स आ जाता, या बूल में आपने अगर खाली स्ट्रिंग दी होती, कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग में, तो फॉल्स है। लेकिन अगर आपने स्पेस भी दे दिया तो स्पेस इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर, तो वो आपको ट्रू देगा। आदित्य, आपके चैट के पास हैंड रेज की ऑप्शन आ रही होगी बेटा, तो इफ यू क्लिक ऑन दैट हैंड रेज ऑप्शन देन यू कैन टॉक। ऐसे ही किसी चीज को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो यू हैव इंट फंक्शन। इंट 20.7 करोगे तो आपके पास क्या आ गया? 20.7 उसने हटा दिया। ठीक है, और अगर आपके पास कोई नंबर है इंटीजर, आप फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसके पीछे 0 लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके साइड पे कोट्स आ जाएंगे। हटाने हैं तो आप इंट या फ्लोट कर सकते हो। ठीक है, डू यू नो अबाउट एस्काई वैल्यूज? किसी को एस्काई वैल्यूज के बारे में पता है क्या होती है? यस मैम। क्या होती है? मैम इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। हम्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। मैम लास्ट का थोड़ा भूल गया लेकिन ऐसी। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। सो यस मैम। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो बेसिकली ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स का बाइनरी कोड बताती है। ठीक है, सो स्पेशल सिंबल्स हो गए, स्पेसेस हो गए और इंग्लिश अल्फाबेट्स हो गए, उसका ये आपको बताती है कि व्हाट इज द बाइनरी कोड फॉर दैट। अब बाइनरी कोड याद रखना तो मुश्किल रहता है, तो हम उसके लिए उसकी इंटीजर वैल्यू याद रख सकते हैं। जैसे कैपिटल ए का जो कोड है वो है 65। अगर मैं बाइनरी में लिखूं तो ये होगा 1, उसके पीछे 5 zeros, फिर एक 1। सो दिस इज एक्चुअली 65। इसके लिए आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये सब कन्वर्जन आनी चाहिए, तब जाकर आप ये सब कंसेप्ट समझ पाओगे। बट यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम ले लें तो ए जो है वो 65 होता है, B is 66, C is 67, so on up to Z which is 90. Similar way small alphabets जो है वो A जो है वो 97 है, फिर 98, 99 and so on। जो small z है वो है 122 तक। So हर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को ये स्काई वैल्यूज तो याद
होनी ही चाहिए, कभी भी काम आ जाती है. सो सिंस यू आर इनटू दिस फील्ड यू मस्ट रिमेम्बर दिस. चाहे कहीं पे यूज हो नहीं हो, चाहे हमारे पास इसके लिए बने हुए फंक्शंस है, फिर भी आपको ये याद होनी चाहिए. ठीक है. डिजिट्स की स्काई वैल्यू होती है 48 टू 57. जीरो की स्काई वैल्यू है 48, वन की है 49, एंड सो ऑन, नाइन की है 57. गुड आफ्टरनून अनीश. ठीक है. अब ये अगर आपको किसी कैरेक्टर की नहीं पता है और आप देखना चाहते हो, आपको किसी कैरेक्टर की स्काई वैल्यू नहीं पता, आप देखना चाहते हो पाइथन में, तो बहुत सिंपल है. आपको क्या लिखना है? ओ आर डी. नेम ऑफ द फंक्शन इज ओ आर डी. सिंगल कोट्स में वो कैरेक्टर बता दो जिसकी स्काई वैल्यू आपको देखनी है. So, मैंने लिखा ओ आर डी राउंड ब्रैकेट्स में बी, तो मेरे पास क्या आ गया? 66. अगर मैंने लिखा होता ओ आर डी जेड, सो आई गेट एरर, क्योंकि मैंने ब्रैकेट बंद करनी थी पर मैंने अंडरस्कोर लगा दिया. जेड, आई क्लोज द ब्रैकेट, सो आई गेट 90. उल्टा करना है, आपको स्काई पता है और आप देखना चाहते हो उस पे कैरेक्टर कौन सा होगा. सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सी एच आर. सो सी एच आर 70 लिखा, तो 70 पे बता रहा है कौन सा अल्फाबेट होगा. एफ. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैन यूज सम स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड सम बेसिक कैलकुलेशंस इन पाइथन. सो यहां तक समझ आया सब कुछ जो मैंने अभी बताया? आपकी नॉलेज टेस्ट करें? शैल आई टेस्ट योर नॉलेज? तो अब आपके सामने आएंगे पोल्स. ठीक है. यू विल बी गेटिंग पोल्स and you have to answer that. Can you see the screen? Are you ready for the first question? Let me take the call first before showing the first question. Anji, who has a doubt? No one? शुरू करें फिर? चलिए. Not this one. Okay. Answer this. This is your question. चैट में आंसर नहीं लिखोगे, आपके सामने एक पोल आएगा, वहां पर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है. So this is your question 1. You have to choose option A, B, C, D. Which one is the correct answer? 30 seconds का टाइम मिलेगा आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए. And here is your poll. अच्छा, आधे लोगों ने सही आंसर दिया है, आधे लोगों ने गलत आंसर दिया है. आर्य ने वैसे सही लिखा था, इसमें सी इज द करेक्ट आंसर. तो इसमें सी करेक्ट आंसर क्यों है? क्योंकि इसमें आप जब सॉल्व करोगे, अगर आप मैथ्स के अकॉर्डिंगली करते तो भी आपका वही आंसर आना चाहिए था. अगर आपने पाइथन के अकॉर्डिंगली किया है तो भी वही आएगा. मैथ्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स पहले ऐड होते हैं. सो 130 माइनस 20 होता तो भी 110 आता. पाइथन के अकॉर्डिंगली जो पहले आ जाए माइनस और प्लस में से उसको पहले कर दो. तो 100 माइनस 20 इज 80 प्लस 30. So 80 plus 30 is also 110. So both ways आपका आंसर यहाँ पर 110 ही बनता है. ठीक है. So C option is the correct answer. 110 जो है आपका वो सही आंसर है. चलो अब बताओ इसका आंसर क्या है.
पोल आएगा यहाँ पे भी आपके पास, and you have to tell me what is the correct answer for this question. Here you go. ऐसे तो नहीं लग रहा कि हम मैथ्स क्लास में हैं प्रोग्रामिंग क्लास की जगह? देखो, मैथ्स थोड़ा बहुत तो कोडिंग के लिए चाहिए ही होता है, एनी हाउ यू नीड इट. इस बार मोस्टली सबका आंसर सही है. दैट्स रियली नाइस. सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर. लीडर बोर्ड पे टॉप 3 पोजीशंस पे हैं नमीर, अनीश एंड आयुष. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, पहले आपका ऐड होगा क्योंकि ब्रैकेट्स आ गई. सो सिंस ये ब्रैकेट्स हैं इसलिए वो 20 + 30 पहले करेगा, उसके बाद उसको 100 में से माइनस करेगा, तो आपका आंसर 50 आएगा. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट इज सॉल्व्ड इन दिस थिंग. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर इन पाइथन? आज उसमें से हमने एक ऑपरेटर जो है, जो मतलब मैंने आपको नहीं कराया, वो है डबल इक्वल टू साइन. तो मैं डी बता देती हूँ कि ये होता है. सो डी इज एन ऑपरेटर इन पाइथन. अब ऊपर वाले 3 में से आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटर पाइथन में नहीं होता. ऊपर वाले 3 में से कौन सा ऑपरेटर पाइथन में नहीं है? ठीक है. तो जल्दबाजी मत करो, आपके पास इनफ टाइम होता है. सो आंसर योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. So you have to choose out of A, B, C that which operator is not there in Python. And here you go. Very good. All correct answers. Very nice. So इसमें सबका आंसर सही है. प्लस प्लस का जो साइन है वो हमने पाइथन में डिस्कस नहीं किया. सो वी डिड नॉट डिस्कस इट क्योंकि पाइथन में ये होता ही नहीं है. इट्स देयर इन सी, इट्स देयर इन C++, बट नॉट इन पाइथन. इसका काम होता है एक वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना, बट वो पाइथन में नहीं है. ठीक है. Next question is this. What will be the output of this statement? What will be the output of this statement? Here you go. हाँ, जो जल्दी देगा और सही देगा. Okay. One student has clicked on the error option. एरर नहीं आएगा बेटा. 90 भी स्ट्रिंग है, 45 भी स्ट्रिंग है, दोनों ही वैल्यूज आपकी स्ट्रिंग है, तो वो कंकैटिनेट हो जाएंगी एंड योर आंसर विल बी 9045. सो इट विल बी कंकैटिनेटेड मींस जॉइंड. तो जॉइन हो जाएगी एंड वी विल बी गेटिंग द आंसर अकॉर्डिंगली. ठीक है. ओके. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? थोड़ा सा चेंज है पिछले वाले और इसमें. अब बताओ कि इस बार आंसर क्या आएगा. And here is your poll. Okay, one student has done option A, one student has done option D. बाकी सबने एरर पे लिखा है, तो एरर वाले सही हैं. इस बार एरर आएगा. एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये आपका इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर कंकैटिनेट नहीं हो सकते. सो इट कैन नॉट
concatenate an integer and a string, that's why it will generate error. Okay, अब इसका आंसर बताओ चलो. Here is your poll. Okay, Arun. So most of you have given the correct answer for this. Almost all of you have given the correct answer for this. तो इसमें वो दोनों इंटीजर्स को कन्वर्ट करेगा. 90 भी इंटीजर होगा, 45 भी इंटीजर होगा. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 135. So after this question, Ayush, Aditya and Anish are on top 3 positions on the leaderboard. Okay, next is this question. So आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. If I convert 35 to Boolean value, what will be the output? Here we go. Very good. सबने सही आंसर दिया है. So it's a non-zero value. Non-zero value है, अगर उसको हम boolean में convert करेंगे तो वो हमें true देगा. ठीक है. So a non-zero value gives you a true when you convert it to a boolean value. Very nice. What will be the output of this question now? Here we go. सो इसका आंसर होगा फॉल्स. फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि पहले अंदर वाली एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी. सो यहाँ पर जब इवेल्युएट होगी तो आपके पास ये हो जाएगा 10 और ये पहले मल्टीप्लाई होगा. सो 10 minus 10 is a 0. Since 10 minus 10 is a 0 and 0 stands for false, तो जब हम उसको boolean में कन्वर्ट करेंगे आपका आंसर false आएगा. Okay, what will be the value of this? Here you go. So it is a string and string के अंदर कुछ वैल्यू है. नहीं आर्यन बताती हूँ अभी 1 मिनट. सो इसका आंसर भी आपके पास आएगा ट्रू, क्योंकि स्ट्रिंग में कुछ तो है ना, कुछ तो है. सो इट विल बी ट्रू. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. व्हाट विल बी ORDA? इसका आंसर क्या होगा? फिर हम क्लास का टाइम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. पहले आप इसका आंसर दे दो.
अभी देखो आप में से किसी के कॉलेजेस ओपन नहीं है, राइट? So I was planning to have the class in the morning at 11:30. Is it okay with everyone? So here is your final leaderboard. स्काई वैल्यू जो है ए की वो 65 होती है, तो इसका आंसर 65 आता। फाइनल में आयुष, आदित्य एंड शगुन आर ऑन द टॉप 3 positions on the leaderboard. Well done, Ayush, Aditya and Shagun. Very good. So you're on the top 3 positions. ठीक है, so we will have class 8 जुलाई से ओपन हो रहे हैं। So your class will be on Monday, Wednesday and Friday. ठीक है, Monday, Wednesday, Friday. We have option for 11:30 a.m. or we have option for 2 p.m. बताओ which one suits you. नहीं, आदित्य जी GGS IPU के तो नहीं होंगे अभी। Okay, you can watch the recording, Anish. आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, कोई भी डाउट्स होंगे वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। What time you reach back home, Aditya? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज आप सिर्फ एक काम करोगे, आपका काम ये है कि आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है। सो योर टास्क इज दैट यू हैव टू इंस्टॉल पाइथन। तो नेक्स्ट क्लास तक, मतलब वेंसडे तक, 3 क्लासेस अ वीक अनीश, 3 क्लासेस अ वीक। नेक्स्ट क्लास तक आपको पाइथन इंस्टॉल करके रखनी है। अच्छा, वेरी गुड आर्यन। दिस इज फॉर पाइथन अनीश, इसमें पाइथन पूरा होगा। एक सेकेंड, हेलो। मैम यस आर्यन। मैम बूलियन में हमारे कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट कोई भी वैल्यू को ट्रू मानेगा हाँ, मानेगा कोई भी वैल्यू को ट्रू मानेगा, अगर ब्लैंक होगी तो उसको फॉल्स लेगा। थैंक यू मैम। आदित्य फिर एक काम कर सकते हैं कि मंडेज को आई कैन हैव एट 5 o'clock, ठीक है, लेकिन वेंसडे फ्राइडे आई ऑलरेडी हैव अ क्लास एट दैट टाइम, तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मंडे को ला सकते हो, एंड यू कैन आस्क इन द इवनिंग। और जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी वो मैं मंडे को ही रख लूंगी या इवनिंग में ही रखूंगी, ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सको, और मे बी विल ट्राई टू हैव इट ऑन सम संडे, कि आप संडे को अपने डाउट्स पूछ सको, ठीक है। रिकॉर्डिंग सारी क्लासेस की अवेलेबल रहेंगी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आर्यन। सो क्लास इज गोइंग टू बी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वेंसडे you can do Anish, you can do Python in VS Code also. So I'll do one thing, हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो मॉर्निंग की क्लास है अभी, उसमें हम कंसेप्ट्स पढ़ें, ठीक है,
सो जो हमारी वेंसडे को क्लास होगी वो होगी अब सुबह 11:30. सो आपकी नेक्स्ट क्लास वेंसडे 11:30 है. ठीक है. सिमिलर वे फ्राइडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव एट द सेम टाइम. इसमें हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और इनके सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस और आपके जो डाउट्स होंगे वो हम मंडे को इवनिंग में ले लेंगे. ठीक है. सो मंडे को क्लास 4:30 कर देते हैं. 4:30 PM आपकी क्लास होगी मंडे को लाइव. ठीक है. एंड इसके अंदर हम सिर्फ प्रोग्राम्स और डाउट सॉल्विंग लेंगे. सो वी विल प्रैक्टिस प्रोग्राम्स, क्योंकि जितने प्रोग्राम्स बनाओ उतने कम है. उसी से ही असली प्रैक्टिस होती है. ठीक है. एंड डाउट सॉल्विंग विल बी डन ऑन मंडे. वेंसडे एंड फ्राइडे वी विल बी डूइंग न्यू कंसेप्ट्स at 11:30 in the morning. That's great, Aditya. ठीक है. चलिए. So that is it for today. See you on Wednesday at 11:30. इसकी लाइव क्लासेस जो है ऐप पे वो फ्री हैं. तो अगर किसी को भी ज्वाइन करनी है फ्री लाइव क्लास तो वो ज्वाइन कर सकते हैं. But obviously if you have to access the other resources on the course, then also it's available for just 99 rupees. So do share it with your friends. हाँ जी. Yes बेटा. 1 hour. 50 minutes to 60 minutes. Approximately 1 hour. Yes. After 2 hours, Anish. क्लास खत्म होने के 2 घंटे बाद आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी. ठीक है. So once the class is over, after 2 hours, you can see the recording in the course on the app. ठीक है. चलिए. Okay. Bye for now. Take care, everyone. Download Python, and I'll see you on Wednesday, 11:30 AM. ठीक है. I hope you like the class. क्लास अच्छी लगी है तो कोर्स पे एक लाइक बटन होगा, उसको जरूर प्रेस कर देना. ठीक है. चलिए. बाय. गुड इवनिंग. टेक केयर. नमस्ते आदित्य.